और चलिए अब हम आपको सीधी तस्वीर महाराष्ट्र की दिखाते हैं, जहां पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे पदभार संभालने जा रहे हैं। आपको बता दें, कल जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब आज वो मौका है जब वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं। और उनके स्वागत के लिए देखिए मंत्रालय किस तरह से खचाखच भरा हुआ है। खासतौर से बात करें कि उनके समर्थक और यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। और कहा जा सकता है कि ये मौका उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खास है। फूलों से पूरी तरह से मंत्रालय जो है वो सजाया हुआ है और पार्टी के नेता, कैबिनेट, सरकार के जो तमाम नेता, विधायक, मंत्री हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर पहुँचे हैं। बतौर सीएम कामकाज संभालने के लिए उद्धव ठाकरे मंत्रालय पहुंचे हैं और इस दौरान आदित्य ठाकरे, उनके बेटे भी साथ में उनके मौजूद हैं, साथ ही साथ मौजूद हैं शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता। और इस दौरान उद्धव कैबिनेट के जो तमाम मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने कल शपथ ली वो भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम का कामकाज संभालेंगे उद्धव ठाकरे और इस दौरान एक अलग उत्साह नजर आ रहा है, खासतौर से क्योंकि शिवसेना के लिए ये अपने आप में एक बहुत अलग और खास मौका है। तो आज उद्धव ठाकरे सरकार का पहला दिन है, लेकिन इसके साथ ही साथ चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। भले कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन इसके साथ ही साथ अब कल सरकार विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेगी। पहले ही दिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पे मनमुटाव भी नजर आया। सहयोगियों की मांग से उद्धव को जूझना भी पड़ रहा है। एनसीपी में डिप्टी सीएम पर बवाल जारी है। अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि कुछ इसी तरह से जो नाराजगी और मांग है वो कांग्रेस की भी देखने को मिल रही है। हालांकि केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे से बात की न्यूज नेशन संवाददाता रवि सिसोदिया ने। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। सर, कल नई सरकार ने शपथ ले लिया, लेकिन अब जो वहाँ पर है, अब खींचतान चल रही है मंत्रिमंडल को लेकर। स्पीकर कौन होगा इन सब को लेकर? देखिए, ये तीन पार्टियां मिला के एक सरकार बनाई है। एक्चुअली इनकी आइडियोलॉजी जो है वो अलग अलग है, एक दूसरे पे चिखल उछालने वाले लोग हैं, लेकिन आज सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए एक आए हैं। अब इनमें जो आपस में पहले तय हुआ होगा वो हिसाब से इन्होंने चलना चाहिए। लेकिन दूसरे ही दिन इन्होंने शुरू कर दिया, कोई बोलता मुझे डिप्टी सीएम बनना है, कोई बोलता मुझे अध्यक्ष बनना है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा और महाराष्ट्र के हित की बात करेंगे हम उनको साथ देंगे। लेकिन जिस दिन ये महाराष्ट्र के हित की बात नहीं करेंगे हम उनको विरोध करेंगे। आपको लग रहा है सर कांग्रेस के साथ जाकर अब शिवसेना सेकुलर हो गई है? अब उनका मानना है सेकुलर हो गई और बोलते हैं संविधान में सेकुलर लिखा है। ये आज थोड़ा लिखा है, ये तो पहले से लिखा है संविधान में सेकुलर। लेकिन अब तक पढ़ाने उन्होंने कि सेकुलर लिखा है संविधान में, आज की बात तो सेकुलर किस कर रहे हो। ये आपको लगे सर दो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां, तीन अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी चल पाएंगी इस तरह से? मुझे नहीं लगता कि चल पाएगी। अगर चली तो कितने दिन चलती देखेंगे। एक आखिरी सवाल है, आप लोगों को इस बात का दुख है कि शिवसेना आप लोग से अलग हो गई? जरूर दुख है, क्योंकि मैंडेट शिवसेना भाजपा को दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता के लिए वो हमको छोड़कर उनके साथ चले गए। क्योंकि हमारे 105 थे और उनके 56 थे, आधे सीट थे। तय था पहले से कि जिनके ज़्यादा लोग हैं वो सीएम बनेगा, लेकिन सत्ता के लिए वो चले गए। लेकिन अजीत पवार के रोल को कैसे देखते हैं? नहीं, अजीत पवार की अपनी एक मजबूरी है, उसके कारण वो नहीं आ सके हमारे साथ। न्यूज से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो तीन अलग अलग विचारधारा की पार्टी एक साथ एकजुट हुई है। देखते हैं कितने दिनों तक सरकार बनेगी। ये आप सुन रहे थे राजनीतिक प्रतिक्रिया। हालांकि वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने भी इस दौरान प्रतिक्रिया दी। उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। दादा, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब ये गठबंधन हो गया है, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां आप साथ में हैं, तो क्या जो भारत रत्न की मांग उठती थी शिवसेना की तरफ से, अब ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह जाएगा, ये मांग बंद हो जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, गठबंधन घोषित होने के बाद ही शिवसेना के एक सांसद ने ये वापस मामला उठाया था लोकसभा में कि सावरकर को भारत रत्न दी जाए। तो मुझे नहीं लगता शिवसेना अपने हिंदुत्ववाद से हटेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने भी यही कहा था कि हम हमारी मूलभूत विचारधारा नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि हिंदुत्ववादी पार्टियों में फूट पड़ी है, मगर हिंदुत्ववाद
सही अपने जगह पे जब हिंदुत्ववाद का मुद्दा आएगा तो भाजपा और शिवसेना एक ही सुर में आपको बोलते हुए दिखाई देंगी, कांग्रेस इसको अपोज करेगी। मगर पावर पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस जो कर रही है वो तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ कई बार हाथ मिलाया था। तो कांग्रेस जो बोलती है सेकुलर हम पार्टी है, वो तो मुझे नहीं लगता सेकुलरिज्म का एक गलत मतलब ले रहे। सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, और कांग्रेस का सेकुलरिज्म मतलब है सर्वधर्म समभाव।